बोइंग में सवार होना ज्यादातर यात्रियों के लिए आम बात है। अपनी सीट ढूंढो, अपना बैग रखो और फिर एक गहरी सांस लेकर बैठ जाओ। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया होता है। कोई खिड़की से बाहर झांकता है, कोई मोबाइल में व्यस्त है, तो कोई बस चुपचाप बैठा है। और आराम से बैठ जाओ, क्योंकि केबिन में इंतजार की गूंज होती है। सीट बेल्ट की आवाजें, हल्की बातचीत और इंजन की धीमी गूंज माहौल को भर देती है। ग्राउंड क्रू बाहर काम में लगा रहता है। आखिरी जांच होती है और मुख्य दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे सब अंदर बंद हो जाते हैं। बाहर की दुनिया से एक अस्थाई विदाई हो जाती है। कैप्टन की आवाज इंटरकॉम पर आती है, उड़ान की जानकारी देती है और भरोसा बनाती है। उनकी आवाज में एक आत्मविश्वास होता है जो यात्रियों को सुकून देता है। विमान पीछे हटता है, इंजन चालू होते हैं। जैसे ही विमान रनवे की ओर बढ़ता है, उत्साह बढ़ता जाता है। हर कोई जानता है कि अब सफर शुरू होने वाला है। थ्रस्ट लीवर आगे बढ़ते हैं, इंजन गरजते हैं और तेजी से सबको अपनी सीटों पर धकेल देती है। खिड़की के बाहर की दुनिया तेजी से पीछे छूटने लगती है। नाक ऊपर उठती है, पहिए डामर छोड़ते हैं और लॉस एंजल्स नीचे सिकुड़ता जाता है जैसे ही विमान ऊपर चढ़ता है। शहर की रोशनी और सड़कें छोटी छोटी लकीरों में बदल जाती हैं। डेल्टा फ्लाइट 446 के लिए 18 जुलाई 2025 को यह सिर्फ एक और टेक ऑफ था। जब तक ऐसा नहीं हुआ, हर कोई सोच रहा था कि यह एक आम दिन है। यात्री आराम कर रहे थे, अटलांटा के लिए एक सामान्य यात्रा की उम्मीद कर रहे थे। कुछ लोग किताब पढ़ रहे थे, कुछ झपकी ले रहे थे, बस खामोशी से बैठे थे। केबिन क्रू ने गैली को सुरक्षित किया, सीट बेल्ट के निशान चमकने लगे और विमान प्रस्थान के लिए तैयार हो गया। हर चीज अपनी जगह पर थी, जैसे हर उड़ान में होता है। जानी पहचानी जगहें गायब हो गईं। उनकी जगह बादल और नीला आसमान आ गया। नीचे की दुनिया अब बस याद बनकर रह गई थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। एक शांत स्थिर माहौल था जिसमें कोई भी खतरे की आहट नहीं थी। लेकिन कुछ ही पलों में यह उड़ान कुछ भी सामान्य नहीं रहेगी। एक अनजानी बेचैनी धीरे धीरे फैलने लगेगी। असाधारण शुरू होने वाला था। एक ऐसी घटना जिसे कोई भी यात्री कभी नहीं भूल पाएगा। चढ़ाई हमेशा महत्वपूर्ण होती है। यह वह क्षण है जब विमान और उसके यात्री पूरी तरह से पायलटों और तकनीक पर निर्भर होते हैं। हर उड़ान की शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन हर सेकंड मायने रखता है। इंजन पूरी शक्ति पर होते हैं, विमान ईंधन से भारी होता है और हर सिस्टम अपनी चरम क्षमता पर काम कर रहा होता है। अचानक बाईं इंजन से एक तेज चमक और जोरदार धमाके ने आसमान की काल्मी को चीर दिया। खिड़कियों से दिखी आग की लपटें, पूरे इंजन में भयंकर आग लग गई थी, जिससे यात्रियों में बेचैनी फैल गई। केबिन में दहशत फैल गई। अविश्वास और डर ने सामान्य बातचीत की जगह ले ली। कुछ यात्री स्तब्ध रह गए तो कुछ घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। संकट के लिए प्रशिक्षित चालक दल तुरंत हरकत में आया। यात्रियों को शांत करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। यात्रियों ने निर्देशों का पालन किया, लेकिन कुछ ने अपने फोन पर इस अराजकता को कैद करना शुरू कर दिया। हर कोई इस पल को अपने तरीके से संभाल रहा था। कॉकपिट में चेतावनी लाइटें चमकने लगीं, इंजन एक में आग लग गई थी और हर सेकंड कीमती था। पायलटों का प्रशिक्षण काम आया। कोई घबराहट नहीं, बस शांत और निर्णायक कार्रवाई। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी प्रक्रियाएं शुरू की। अब मिशन स्पष्ट था, हर हाल में सभी को सुरक्षित रूप से वापस जमीन पर लाना, चाहे हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। कॉकपिट की काल्मी आग की चेतावनियों और अलार्म से भंग हो गई थी। पायलटों ने आग की पुष्टि की, इंजन में ईंधन काट दिया और हाइड्रोलिक और वायवीय प्रणालियों को अलग कर दिया। गलतियों से बचने के लिए हर कदम की दोहरी जांच की गई, कॉल एंड रिस्पॉन्स शैली में। आग बुझाने वाली बोतलें
इंजन के नायकेल में छोड़ी गईं। यदि आग की चेतावनी बनी रहती तो दूसरी बोतल तैयार थी। पायलटों के बीच, केबिन के साथ और हवाई यातायात नियंत्रण के साथ संचार लगातार होता रहा। कप्तान ने आपातकाल घोषित किया, जमीन पर सभी को सतर्क किया। यह सब मिनटों में हुआ। अथक प्रशिक्षण का एक प्रमाण। चालक दल का ध्यान, खतरे को नियंत्रित करना और इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करना। हवाई यातायात नियंत्रण को पायलटों के मेडे कॉल ने तत्काल प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया। कंट्रोलरों ने हवाई क्षेत्र को खाली कर दिया, अन्य विमानों को दूर कर दिया और LAX में वापसी का समन्वय किया। आवश्यक विवरण, बोर्ड पर लोग, ईंधन, आपातकाल की प्रकृति को जमीन पर मौजूद टीमों को बताया गया। नियंत्रक की शांत आवाज ने पायलटों को वापस मार्गदर्शन किया। लैंडिंग के लिए सबसे लंबे रनवे को खाली कर दिया। इमरजेंसी वाहन तैयार हो गए, विमान के आने का इंतजार कर रहे थे। ATC चालक दल की जीवन रेखा बन गया। जमीन से सुरक्षा का आयोजन था। पर्दे के पीछे प्रोफेशनल्सों का एक नेटवर्क हर संभावना के लिए तैयार था। आसमान के अनदेखे संरक्षक पूरी तरह से लगे हुए थे और तुरंत लैंडिंग का विकल्प नहीं था। विमान ईंधन से भारी था। पायलटों ने एक होल्डिंग पैटर्न में उड़ान भरी, चेकलिस्ट पूरी करने और एक इंजन लैंडिंग की तैयारी के लिए समय खरीदा। यह आसमान में रेस ट्रैक उन्हें LAX के करीब और अन्य यातायात से दूर रखता था। चालक दल ने एक ही इंजन दृष्टिकोण के लिए विमान को कॉन्फ़िगर किया, गति और फ्लैप सेटिंग्स को फिर से गणना किया। केबिन में चालक दल ने यात्रियों को ब्रेस स्थिति के बारे में बताया और केबिन को सुरक्षित किया। शांत, स्पष्ट निर्देशों ने चिंतित दिमागों को केंद्रित करने में मदद की। होल्डिंग पैटर्न में हर पल का उपयोग सुरक्षित लैंडिंग की तैयारी के लिए किया गया। अंतिम दृष्टिकोण निकट था। LAX तक का दृष्टिकोण तनावपूर्ण था। एक इंजन बाहर, विमान अभी भी भारी था। पायलट लगातार समायोजन कर रहे थे, असम्मित जोर से लड़ रहे थे और गति का प्रबंधन कर रहे थे। यात्रियों ने खुद को संभाला जैसे ही चालक दल ने चिल्लाया, ब्रेस ब्रेस ब्रेस। टचडाउन दृढ़ और नियंत्रित था। स्पीड ब्रेक और रिवर्स थ्रस्ट तैनात किए गए। चुनौतियों के बावजूद विमान सुरक्षित रूप से धीमा हो गया और रनवे के केंद्र में रहा। जैसे ही विमान रुका, इमरजेंसी वाहन घटनास्थल पर पहुंचे। पायलटों ने शेष इंजन को बंद कर दिया, ग्राउंड क्रू के साथ संवाद किया। लैंडर और सो आर ऑन। में कौशल का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण था। जैसे ही विमान रुका, हवाई अड्डे के अग्निशमन दल ने कार्रवाई की। जलते हुए इंजन को फोम से बुझाया। यात्रियों ने निर्देशों का इंतजार किया। एग्जिटी पर तभी विचार किया गया जब आग फैल गई। अग्निशमन प्रमुख और कप्तान ने समन्वय किया। चूंकि आग नियंत्रित थी, यात्री बोर्ड पर रहे। एक बार सुरक्षित होने पर मोबाइल सीढ़ियां आ गईं और यात्री कॉलम से विमान से उतर गए। टर्मैक पर क्षतिग्रस्त इंजन का दृश्य खतरे की एक गंभीर याद दिला रहा था। बसें यात्रियों को टर्मिनल तक ले गईं, जहां डेल्टा कर्मचारियों ने सहायता प्रदान की और फ्लाइटों को फिर से बुक किया। डर की जगह राहत और कृतज्ञता ने ले ली। सब सुरक्षित थे। इमरजेंसी प्रणाली ने डिजाइन के अनुसार काम किया था। सबके सुरक्षित होने के बाद ध्यान जांच पर चला गया। विमान को NTSB और FAA द्वारा जांच के लिए एक हैंगर में ले जाया गया। इन्वेस्टिगेशन कर्ताओं ने ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित किया और क्षतिग्रस्त इंजन का विश्लेषण करना शुरू किया। रख रखाव रिकॉर्ड और चालक दल के साक्षात्कार ने कारण को समझने में मदद की। लक्ष्य क्या हुआ उसे समझना और भविष्य की घटनाओं को रोकना। निष्कर्ष प्रकाशित किए जाएंगे सुरक्षा सुधारों के लिए सिफारिशों के साथ। यदि कोई दोषपूर्ण हिस्सा पाया जाता है तो दुनिया भर की एयरलाइंस को सतर्क किया जाएगा।
यह प्रक्रिया ही विमानन को यात्रा का सबसे सुरक्षित तरीका क्यों बनाती है। फ्लाइट 446 की इंजन में आग जैसी घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन वे यात्री अवेयरता के महत्व को उजागर करती हैं। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि यात्रा करते समय सतर्क रहना और सुरक्षा प्रक्रियाओं को गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। हमेशा सुरक्षा ब्रीफिंग पर ध्यान दें। अपने निकास, ब्रास, स्थिति और सुरक्षा उपकरण का उपयोग कैसे करें, ये जानें। सुरक्षा कार्ड को पढ़ना और क्रू की बातों को समझना आपकी सुरक्षा के लिए पहला कदम है। चालक दल की बात सुनें और बिना किसी हिचकिचाहट के निर्देशों का पालन करें। आपातकाल में हर सेकंड कीमती होता है और त्वरित प्रतिक्रिया जीवन बचा सकती है। आपात सिचुएशनों के दौरान सामान न निकालें या तस्वीरें न लें। आपका सहयोग जीवन बचाता है। केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान दें और दूसरों की मदद करें। स्थिति के प्रति जागरूक रहें। निकास तक पंक्तियों की गिनती करें। समझदार जूते पहने और अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। छोटी छोटी तैयारियां भी बड़े फर्क ला सकती हैं। सिस्टम पर भरोसा करें। सुरक्षा की परतें, कुशल पेशेवर और मजबूत प्रक्रियाएं आपकी हैं। हर उड़ान के पीछे हजारों लोगों की मेहनत और तकनीक काम करती है। फ्लाइट 446 का परिणाम साबित करता है कि आपात सिचुएशनों को व्यावसायिकता के साथ प्रबंधित किया जाता है। प्रशिक्षित क्रू और इमरजेंसी सेवाएं मिलकर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। तैयार और कोऑपरेशनी बनकर आप सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी सतर्कता और सहयोग से सभी की सुरक्षा बढ़ती है। सबसे दुर्लभ बुरे दिनों में भी हर कोई सुरक्षित घर पहुंच सकता है। आपकी अवेयरता और जिम्मेदारी सभी के लिए सुरक्षित यात्रा का रास्ता बनाती है।